एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के जीवन की 10 सबसे बड़ी गलतियां जो टैलेंट होने के बावजूद भी कभी उसे सिलेक्शन तक नहीं पहुंचने देती। और कैसे वो बच्चा जो पढ़ाई में एवरेज है और इन गलतियों को नहीं दोहराता, वो एवरेज से टॉपर बन जाता है। ऐसी गलतियों को मैं इस वीडियो में हाईलाइट करके जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। और मेरी सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी तैयारी के दौरान ये मिस्टेक कर रहे हैं एक भी, तो उसको तत्काल प्रभाव से सुधारिए और बिल्कुल छोड़ दीजिए। प्यारे बच्चों, कम से कम शब्दों में मैं जो है अपनी बात रखूंगा। और बहुत सारे जो रिपीटर सिलेक्टेड बच्चे हैं, मैं उनसे बार बार एक सवाल पूछता हूं कि भाई आपकी ऐसी क्या कमियां रही कि आपका 3-4 अटेम्प्ट के बाद सिलेक्शन हुआ। तो वहां से जो मुझे इनपुट मिला है वो सब मैंने लिखा है आज। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए। पहली गलती, प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग की कमी। समस्या, कभी स्टॉपर की स्ट्रेटजी देख ली, कभी दूसरे वाले की देख ली, खुद का कोई प्लान है ही नहीं। आज मैथ्स पढ़ रहे हैं, कल जीके पढ़ेंगे, परसों कुछ और, सब कुछ रैंडमली चलता रहता है विदाउट एनी प्लानिंग। समझ में आया ना। और मैं आपको बताऊं, डायरेक्शन के बिना मेहनत करना ऐसा है जैसे आप रास्ते की जानकारी नहीं और बिना मैप लगाए आप चलते जा रहे हो, सफर करते जा रहे हो, ऐसे थक जाओगे पर मंजिल नहीं मिलेगी। अभी एसएससी का फॉर्म आया, चलो एसएससी का भर देते हो। अच्छा, रेलवे की भर्ती इतनी आई है, रेलवे का भर देते हो। अच्छा, कांस्टेबल के फॉर्म भी खुल गए, कांस्टेबल भी भर देते हैं। तैयारी एक भी ढंग से नहीं हुई। दिन भर यूट्यूब पे बस टॉपर्स की रैंडम वीडियो देखते रहते हो, स्ट्रेटजी बदलते रहते हो। आपको यह तक नहीं पता कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, उसका जो है क्या उसमें काम करना होगा, उसका सिलेबस क्या है, कितनी कट ऑफ जाती है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस लेवल का पेपर होता है। आपने इसकी प्रॉपर रिसर्च तक नहीं करी है ना। ये टीचर के सारे नहीं, आपको खुद, आपके पास गूगल है, एआई है, खुद से रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पहले पैटर्न को समझो और उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके स्ट्रेटजी बनाओ कि भैया मैं इस टीचर से सिलेक्ट करके पढ़ूंगा, इतने टाइम में सिलेबस पूरा करूंगा। है कि नहीं बच्चे। तो पहला ये हो गया। दूसरा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को इग्नोर करना। ठीक है, क्या समस्या है? यूट्यूब पर जो वीडियो दिख गए जिस पे ज्यादा व्यूज है, जो सीरीज चल रही उसी में लग गए, वही पढ़ लिया ना। तो आपको अपना सिलेबस क्लियर है कि भाई सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, उसके अंदर कितने टाइप के सवाल बनते हैं, कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, कौन कैलकुलेटिव है, कौन आसान है, आपको पता ही नहीं है ना। एग्जाम पैटर्न का आपको कोई आइडिया है, ना ही पीवाईक्यू का कोई एनालिसिस है। इसका नुकसान यह होता है कि जो अननेसेसरी अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे आप टाइम वेस्ट करते रहते हो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाते हैं। आपको लगता है कि आपने कोई 3 घंटे की परसेंटेज की क्लास देख ली, लग रहा है परसेंटेज सारा कवर हो गया। ऐसा नहीं है बेटा। अगर आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन, हर एक टाइप के सवाल और भर के प्रैक्टिस करनी है तो 15 से 20 घंटे कम से कम परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चा पढ़ने को राजी नहीं है कि नहीं बच्चे। यूट्यूब पे जो आपको ऊपर से दिखता है वो मीठा मीठा माल होता है बच्चे, जो सिलेक्शन लेने के लिए काफी नहीं है। यूट्यूब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, बेसिक के लिए उससे कहीं ज्यादा मेहनत की एक जरूरत है बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझे, उसकी गहराई को समझे। आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज में 120 टाइप के सवाल बनते हैं, आपने कितने करे? आपने 120 टोटल ही नहीं लगाए, टाइप तो पूरे ही नहीं हुए। है कि नहीं बच्चे। तो ये गलती ना करें, एक एक बात को समझेंगे। तीसरा, मल्टीपल बुक्स और कोर्सेस का जाल। बुक अब तो खैर बच्चा बुक्स पे कम रिलाई होने लगा, कोर्सेज बड़े सस्ते हैं, है ना। देखो ये बात माननी पड़ेगी, आपको महंगे लगते हैं लेकिन कोर्सेज का प्राइस आज के टाइम पे इतना है जितना देश में कभी सस्ते नहीं थे। एजुकेशन इतनी सस्ती है वाकई में। उसका नुकसान ये हुआ कि एक बालक मतलब इतना अफोर्डेबल हो गया कि 4-4 टीचर का बैच लेके रखता है, 4-4 टीचर का। 99 रुपए, 599, 999, अच्छी बात है। लेकिन वो 4-4 टीचर का कोर्स अपने मोबाइल में रखने से पढ़ भी रहा है क्या किसी एक से भी? आपने किसी एक का भी पूरा किया? इन 200-200, 300-300 घंटों के अगर कोर्स का एवरेज वॉच टाइम निकालें तो 5-10 मिनट भी नहीं आएगा। आपने केवल कोर्स खरीद के रखे, पढ़ा एक भी नहीं। आप देख लो जरा चाहें, है कि नहीं बच्चे। तो एक टीचर होना चाहिए। प्रॉब्लम, हर सब्जेक्ट के लिए 3-4 अलग अलग बुक्स, अलग अलग टीचर्स आपने पकड़ रखे हैं, नहीं जी।
ऐसा नहीं होगा। अगर एक टीचर जिससे आपको समझ में आता है और उसमें क्वालिटी भी है, उससे मन भर के पढ़ो, सिलेक्शन होगा। ठीक है, नॉलेज बढ़ने के बजाय ज्यादा रिसोर्सेज से कंफ्यूजन बढ़ता है, डेप्थ कहीं बनती नहीं, बस सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग रह जाते, ऊपर ऊपर से। बच्चा ऊपर ऊपर से ही पढ़ाई तो कर रहा है। ठीक है, चौथी मिस्टेक, वीक सब्जेक्ट से भागना। भाई जो सब्जेक्ट कमजोर है, जीके कमजोर है, जीके पढ़ता ही नहीं बालक, दिन भर मैथ इंग्लिश में लगा रहता है। मैथ या इंग्लिश वीक है तो उससे इग्नोर कर देते हैं, जो आता है बस वही पढ़ते रहते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, खुद को खुश करने के लिए। आपको खुद को खुश करने के लिए, खुद का सिलेक्शन करवाने के लिए पढ़ना है, समझे? अब तो हर एक सब्जेक्ट की बराबर इज्जत है ना। आपका किसी में मन हो सकता है तो इसका मतलब आप उसको इतना पढ़ लीजिए कि 100% स्कोर कर पाओ, लेकिन जो आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, वो भी पढ़ना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट में बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा। सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से नहीं बल्कि वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने से होगा। ये बात समझिए, जो चीज स्ट्रॉन्ग है वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उसमें क्या जरूरत है, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन जो वीक है उसमें फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, तीनों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है प्यारे भाई। ठीक है, वरना हाल ये रहेगा, आपको यहां तक लेके जाना है। दूसरा, नोट्स ना बनाना। आजकल बच्चों को शौक है पीडीएफ इकट्ठा करने का, टेलीग्राम पे पीडीएफ आती है, पीडीएफ इकट्ठा करते रहते हैं। मैं कभी कॉन्सेप्ट वाली पीडीएफ नहीं डलवाता जो है यूट्यूब पे, मैं कल प्रैक्टिस का मटेरियल डलवाता हूँ, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, टाइप वाइज टाइप पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस पे पढ़ रहे हैं, तो जब आप अपने हाथों से कॉपी पेन से जो नोट्स बनाते हो उसकी कोई बराबरी नहीं है। हमारे भी क्लास नोट्स आते हैं किताब में, लेकिन मार्केट में मैं कहता हूं उसकी कोई वैल्यू नहीं है प्यारे बच्चे, अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे है कि नहीं। खुद के हैंड रिटन नोट सबसे बेहतर है। तो अगर आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, फ्रेशर है, बिगनर है, तो साथ साथ आप शॉर्ट क्रिस्प नोट्स भी बनाएं, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बस वीडियो देखते जा रहे हैं, बाद में रिवाइज कर लेंगे सोच के, बाद में ना तो कभी वो वीडियो मिलती ना वीडियो से रिवीजन होता। ठीक है बच्चों, बस उनको आप इकट्ठा करते रहते हो। एग्जाम के टाइम पर कुछ याद ही नहीं आता, रिवीजन ही नहीं होता, क्योंकि जितना जरूरी पढ़ना है उतना उससे ज्यादा जरूरी रिवीजन करना भी है। रिवाइज करने के लिए नोट्स बना ही नहीं है, इसलिए एग्जाम के टाइम पे पूरी पढ़ाई डब्बा गोल हो जाती है ना, ये गलती है। उसके बाद रिवीजन को हल्के में लेना, केवल पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का माल सफा चट्ट होता जा रहा है, भूलते जा रहे हैं। हर दिन कुछ नया पढ़ना है, पुराना भूलते जा रहे हैं। अगर आप आगे के 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम पीछे का आधे घंटे रिवीजन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो पढ़ाई ठीक मानी जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, दिख रहा है कि हाँ देखा देखा कुछ रिश्ता है सवाल से, लेकिन क्लिक नहीं होता, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में है लेकिन वो बहुत पीछे खिसक गया कंटेंट, क्योंकि आपने उसका सही से रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन भी बहुत जरूरी है, जितना पढ़ें उतना रिवीजन भी करें। मॉक टेस्ट को सीरियसली ना लेना। बस बच्चे को लगता है कि मैंने बैच कंप्लीट कर लिया, एक आध प्रीवियस ईयर की किताब थोड़ी मुड़ी कर ली, सिलेक्शन हो गया, ये तो दुनिया कर रही है, ये काफी नहीं है। जो आपने कहे बहुत बेसिक और निम्न स्तर के स्टेप है तैयारी के। उच्च स्तर क्या है? मॉक टेस्ट लगाना, सीरियसली एग्जाम वाला एनवायरनमेंट बना के, ऐसे नहीं बीच में 4 बार पॉज कर दिया है ना, पॉज करके एआई से हाँ भाई ये आंसर है चलो टिक कर देता हूं, वो वाला नहीं। सीरियस एग्जाम वाले माहौल का मॉक टेस्ट, और फिर उसकी एनालिसिस करना भी जरूरी है। एनालिसिस स्किप कर तो कोई फायदा नहीं। प्रॉब्लम है मॉक दिया, नंबर देखे, बस खेल खत्म। एनालिसिस कौन करेगा? 100 में से जो अगर आपने मान लीजिए 60 सवाल के, बाकी के 40 सवाल देखने जरूरी है, उनको नोट्स में लिखना भी जरूरी है। एनालिसिस नहीं किया तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? मॉक टेस्ट सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं, खुद की कमियां ढूंढने के लिए होता है। आपने 4 मॉक टेस्ट लगाए, आपके 4 मॉक टेस्ट में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल गलत हो गया, यानी कि आपको पता चलेगा चैप्टर कमजोर है। आपको क्या करना है? उसको दोबारा से पढ़ना है कि नहीं बच्चे? आपसे क्लोज टेस्ट नहीं बनना मान लीजिए, तो इसका मतलब आपको जाना है मन सर के चैनल पे, वीडियो देखनी है, फिर वहां से आपको दोबारा करना है कि नहीं? तो मॉक टेस्ट से आप अपनी कमियां, वीक टॉपिक्स को पहचानते हो, और कोई तरीका नहीं है पहचानने का। ठीक है, सेल्फ स्टडी की भारी कमी। बच्चों को लगता है केवल मोबाइल में वीडियो देखना ही पढ़ाई है, बच्चा ऐसे करके देखता, ऐसे पलंग पे फैल के। आजकल तो मोबाइल स्टैंड भी आ गए हैं ना, मोबाइल टांग देता है रस्सी से, स्टैंड पर रख देता और फैल के देखता है वीडियो है। हो क्या रहा है कि 80% यूट्यूब पे या बैच की वीडियो देख रहा है, सेल्फ स्टडी 20%, जबकि होना क्या चाहिए? उल्टा। आप यूट्यूब वीडियोस भी ऐसे देखो कि जैसे खुद सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो प्यारे बच्चे, है कि नहीं?
पूरा फोकस टीचर पे नहीं, अपने कंधों पे रखें। रियलिटी 80% टाइम वीडियोस देख रहे हैं, 20% खुद से प्रैक्टिस करने, 20% भी नहीं कर रहे वाला तो प्रैक्टिस, केवल वीडियोस देख के काम खत्म हो रहा है। देखने से नहीं, सेल्फ प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होता है। टीचर को सॉल्व करते हुए देखना आसान है, खुद सॉल्व करना असली मेहनत है। ठीक है दोस्त, तो जो भी आप कंटेंट पढ़ें, टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, सवाल शुरू किया, तो उसको पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करें। ठीक है ना, वो होती है असली पढ़ाई, है ना। और पेन पेपर लेके ही पढ़ें। दूसरा, कॉन्सेप्ट। बच्चों ने कॉन्सेप्ट की इतनी बेकिदरी कर दी, इतनी बेकिदरी कर दी। अगर 100 बच्चे तैयारी करते हैं, सब ट्रिक 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 चिल्लाते, कॉन्सेप्ट तो ऐसे पीछे जो है छूट गया है। मैं एक बात कहता हूं, कॉन्सेप्ट किंग है और ट्रिक उसकी डैश 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 है। समझ में आया ना, ये फैक्ट बात है। तो शॉर्ट ट्रिक पे ओवर डिपेंडेंस, इतने सारे टाइप के सवाल, उसके लिए इसके लिए याद करो, इसके लिए याद करो, कोई फायदा नहीं। अगर आपने डेप्थ में एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, चाहे 10 सेकंड फालतू लगे, लेकिन पेपर में सवाल छूटेगा तो नहीं। भाषा बदलने से कंफ्यूजन तो नहीं आएगी। आजकल तो लैंग्वेज में ऐसा एग्जामिनर फंसाता है कि आपकी ट्रिकें धरी की धरी रह जाती हैं। तो बस ट्रिक याद कर लो, कॉन्सेप्ट आपने समझा नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हुआ, आंसर गलत, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि जो ट्रिक आप जानते हो वो आपसे पहले एग्जामिनर ने बनाकर छोड़ दी है ना बच्चे। तो वो एक दो सवालों में लगती है, बाकी फिर नया मटेरियल आना शुरू होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर क्वेश्चन डेबल है, वरना ट्रिक तो फेल होती है जगह जगह। ठीक है, तो आपको अपने कंसेप्चुअल जो है बिल्डिंग बनानी है, थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। गणित कोई रट्टाबाजी का सब्जेक्ट नहीं, ना गणित ना रीजनिंग। ठीक है बच्चे, आखिरी, सबसे आखिरी और सबसे भयंकर गलती, सोशल मीडिया का ओवरडोज। आप खुद ही अपना फोन चेक करके देख लो कि आपने जो कंटेंट पढ़ा उसमें पढ़ाई वाला कितना है और सोशल मीडिया पे आपने स्क्रॉलिंग कितने टाइम करी है। मुझे साफ साफ पता है कि सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट जो आपने करा है ना वीडियोज में और रीलबाजी में, उसका पलड़ा भारी मिलेगा, है ना। रील्स, यूट्यूब, टेलीग्राम, बस 5 मिनट चलाने के चक्कर में 1-2 घंटे कहां बर्बाद हो जाते हैं कोई पता ही नहीं चलता। ठीक है जी, रियलिटी, फोकस टूटता है, कंसिस्टेंसी खत्म और गिल्ट अलग से आता है। ये जो रील्स है ना, ये आपके दिमाग को ड्रेन आउट करते हैं, थकाती हैं। आप जो है जाके मजदूरी करिए, थोड़ा सा सीमेंट उठा के रखिए, जरा 2 घंटा काम करिए, उसमें जितनी थकावट होगी उतनी थकावट मानसिक रूप से 2 घंटा रील स्क्रॉल करने में भी होती है। तो इसको थोड़ा कम करिए, है ना। पढ़ाई की चीज जो है ज्यादा देखिए, है ना। ये रीलबाजी देखने के लिए, एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए बहुत समय मिलेगा आपको सिलेक्शन हो जाने के बाद। सरकारी नौकरी में काम धाम ज्यादा नहीं, सब ठलवा बैठते हैं ज्यादातर। ठीक है ना, तो वहां आप ये काम करना, शौक से करना, लेकिन अभी क्या करिए, पढ़ाई। सोशल मीडिया के इस जंजाल से बाहर निकलिए। कन्याओं के आकर्षण में बिल्कुल मत आइए मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप देखते रहोगे हाथ कोई आएगी नहीं। हाथ तब आएगी जब आपके तुम्हारी जेब में वजन होगा, और वजन कैसे आएगा, मेहनत करने से, सफल हो जाने से, नौकरी लेने से। ठीक है ना, वरना उसी मोबाइल में देखते रहोगे, मसमसाते रहोगे और जिंदगी ऐसे ऐसे ही चले जाओगे। समझे ना प्यारे भाई, ये 10 गलतियां हैं, ये सारी गलतियां प्यारे दोस्तों यहां पे लिखी हुई हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टिक मार्क कर लो आप कौन कौन सी दोहरा रहे हो, और उसको तुरंत आज से छोड़ने की आदत डालिए बच्चों। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूं गोल्डन रूल। सिलेक्शन जो होता है, अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो उसके 3-4 कारण हैं। एक तो प्यारे भाई कि उसने सिलेबस को स्मार्टली कवर किया, पूरे के पूरे सिलेबस को उसने लगातार मेहनत करी है। कंसिस्टेंट मेहनत से आता है, ना कि रैंडम ऊट पटांग एफर्ट से। सिलेबस पूरा करिए, साथ साथ रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज सवाल सेल्फ प्रैक्टिस करिए। सिलेबस खत्म हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए, 100 से 200 पेपर दे के आइए। कुछ अटेम्प्ट दोगे, सिलेक्शन तक पहुंचोगे। यही सिंपल स्टेप्स है कि नहीं। गलतियां सब करते हैं, लेकिन वो उन गलतियों को पहचान के सुधार लेता है, वही आगे निकलता है। अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, अभी भी आपके पास समय है। ठीक है जी, जो फ्रेशर बिगनर बच्चे हैं, जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, मैं उनको भी ये सलाह दूंगा कि ये 10 गलती अपनी तैयारी के दौरान बिल्कुल मत दोहराना। और पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट 2027 में
इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम इंस्पेक्टर बनना है, एएसओ बनना है, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा सिलेक्शन बैच वीओडी रिकॉर्डेड बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बार बार रिकॉर्डेड बैच इसलिए रिकमेंड करता हूं कि 90% सिलेक्शन रिकॉर्डेड बैच से ही होता है। एक तो सॉरी, चारों सब्जेक्ट हम सभी चारों टीचर्स 1599 की फीस में आपको मिल जाएंगे 2 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट लाइव बैच खत्म हुआ है उसी की ये जो है रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है। एक दिन में आप कई के लेक्चर देख के 5 महीने में मैक्सिमम सिलेबस खत्म कर सकते हो। उसके बाद आप खूब प्रैक्टिस करो प्यार भी, आपके पास बहुत समय बचेगा और बेस्ट कंटेंट है ना। देखिए टीचर्स का इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन और कहीं पे नहीं है, आप चेक करके देख लीजिए चाहे। ठीक है प्यारे बच्चों, और सबसे अच्छी बात हमारी एप्लीकेशन पे सुविधा भी है कि आप जो है क्लास से पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर हमने फ्री दे रखे हैं, सेक्शनल टेस्ट भी और फुल लेंथ टेस्ट भी। वो आप टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करके फ्री में लगा सकते हो। आप ये देखिए बच्चों, यहां मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे आप मान लीजिए सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक ये सारे के सारे टेस्ट फ्री हैं, सबके आगे फ्री लिखा हुआ प्रीवियस ईयर के। फिर हमने उनको सेक्शनल भी कराया कि भाई मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के भी 25-25 सवाल के सेट आपको बना के दे दिए प्रीवियस ईयर के, ये भी आप लगाइए। ये सुविधा कहीं और किसी ऐप पर नहीं है। तो बढ़िया टीचर प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन मटेरियल को कि आपको पेपर ऑनलाइन ही देना है, उसी की आदत डालनी है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी तरफ से, और मैं आपको बार बार यही सलाह दूंगा कि जीवन के ये कीमती महीने, कीमती साल हैं, इसको मेहनत में लगाइए, इसको बर्बाद मत करिए प्यारे बच्चों। ठीक है, और मैं आपको आपके होने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूं प्यारे दोस्त। मेहनत करोगे तो भगवान आपको उसका फल जरूर देगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना, कमेंट जरूर करना। आप कौन सी गलतियां दोहरा रहे हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। धन्यवाद।